अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिमशा। आप देख रहे हैं रिमशा किचन एंड हैक्स। आज हम बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी डिश बनाने जा रहे हैं, कश्मीरी रश्मालू, जिसको खट्टी मूलियाँ और खट्टे बैंगन भी कहते हैं। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त होने वाली है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और जब आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप यानी 1 पाव के करीब मूंगी साबुत ली है। उसको अच्छे से वॉश करके यहाँ मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 1 मीडियम प्याज डालेंगे, चॉप लहसुन डालेंगे, अपने हस्बे ज़रूरत उसमें घी या ऑयल ऐड करेंगे। प्याज को यहाँ पे हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज हमारा यहाँ पे ब्राउन हो, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून हल्दी। ये मसाला जात आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाएगा, फिर इसके अंदर हम भीगी हुई मूंगी साबुत जो है वो शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत मज़ीद पानी शामिल करके इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। चूँकि ये लंबी रेसिपी है सो हमें इसको शॉर्ट तरीके से पकाना है। आप बग़ैर प्रेशर कुकर के भी कुक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। यहाँ हमारी दाल जो है प्रेशर कुकर खोल के देखा है, डन है। अब हम आ जाते हैं इमली। फर्स्ट स्टेप है हमारा। इमली को जो है हम ये आधा पाव इमली है, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, वॉश किया और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसको फुल डन करना है, कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने उसको गुठलियाँ निकाल के साइड पे कर दी थी और ये हमारा पल्प जो है ये रेडी है। अब हम आ जाते हैं अपनी डिश नंबर 2 की तरफ। ये हैं खट्टे बैंगन, वॉश किए हैं, अच्छे से धोए हैं। याद रहे बैंगन यहाँ हमने लंबे ही लेने हैं तो उनकी खूबसूरती भी निकल आती है डिश की एक अपनी। अगर आपके पास नहीं है तो आप गोल भी ले सकते हैं। लंबाई में काट लिए थे, पानी में भिगो दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे 3 चम्मच घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। 1 मीडियम प्याज ब्राउन करके 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज ले लें, उसको अच्छे से काट के ब्राउन कर लें। फिर नमक, मिर्च, हल्दी हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ क्वांटिटी 1-1 टीस्पून के हिसाब से ली है। मसाला बनाएं और जो हमने ये इमली का पल्प निकाला हुआ था उसमें से आधी प्याली मैंने खट्टे बैंगन के मसाले के अंदर डाल दी है। पानी ऐड नहीं किया है, यहाँ मैंने इमली का पल्प ही ऐड किया है, आधी प्याली। इसको भून लें और इसके अंदर फिर कटे हुए बैंगन शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसे चम्मच से हिला लें और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके, पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, मुनासिब ही जाएगा। 1 ग्लास के करीब पानी गया है, ऐड करके इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। बैंगन अपना पानी भी छोड़ेंगे और इमली का पल्प भी है इसमें, तो ये दोनों चीज़ें मिलके इसको बहुत जल्दी ही टेंडर कर देंगी। ये देखें, ये पानी यहाँ पे अभी भी है। इसको हमने पकने के लिए रख दिया था। बैंगन हमारे ऑलमोस्ट जो हैं वो डन है। इसके ऊपर हमने गरम मसाला स्प्रिंकल किया है। अब आ जाते हैं हम अपनी डिश नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे मैंने मूलियाँ ली हैं। मूलियों को मैंने चिप्स की तरह मोटा मोटा काट लिया है, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। अब हम इसको पानी डालेंगे 1 देचकी में और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। बेसिकली हमें यहाँ मूलियों को हल्दी वाले पानी में उबालना है। 50% मूलियाँ हमने यहाँ अपनी बॉईल करनी है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। घी लेंगे, वही 1 प्याज लेंगे मीडियम साइज़ का, उसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। फिर उसके अंदर इसी तरह ही हम लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च और 1 टीस्पून ही हल्दी शामिल करके मसाला भून लेंगे। जब नमक मिर्च अच्छे से भून जाए तो अगेन
ہم اس کے اندر املی کا پلپ جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا آدھی پیالی وہ شامل کریں گے۔ آپ ڈائریکٹ مت ڈالیے گا کھٹا ایک دم سے، مجھے چونکہ پریکٹس ہے میں نے ڈال دیا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں کھٹا اپنی حساب سے، جیسا آپ کو پسند ہے، کم یا زیادہ۔ میری یہ کوانٹٹی بالکل سیٹ ہے، یہاں میں نے ڈال دیا ہے۔ یہ مولیاں یہ دیکھیں توڑ کے میں نے دیکھی ہے 50% ڈن ہے، 50% ہم جب مسالے میں ڈالیں گے تو وہ دم پہ پک جائیں گی۔ یہاں ہم نے مولی شامل کر دی ہے۔ اب اس کو اچھے سے بھون لیں۔ اب اس کے اندر ہم بالکل تھوڑا سا پانی شامل کریں گے کیونکہ مولیاں ہماری آلریڈی ڈن ہیں، اور اس کو تھوڑی دیر سٹیم پہ ہی رکھیں گے تو یہ پک جائیں گی۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو ببلز نظر آ رہے ہیں، اس میں پانی ہے، اور تھوڑی دیر میں یہ ڈرائی ہو جائیں گی تو یہ آلموسٹ ڈن ہے۔ تو جناب یہ رہی ہماری مونگی ثابت، اس میں ہم بوائل ایگز شامل کریں گے، بوائل رائس ہیں، اس کو بوائل رائس کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے، بینگن ہیں، کھٹی مولیاں ہیں۔ یہ ڈش ہماری کشمیری فیملیز میں بہت ہاٹ فیوریٹ مانی جاتی ہے۔ اٹس جسٹ لائک اے بگ ٹریٹ فار اس۔ سو اس کو کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے، میں اس کی ابھی آپ کو اس کی پلیٹنگ بھی کر کے دکھاتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس پوائنٹ پہ میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تو چلیں آئیں اس کی اب پلیٹنگ کرتے ہیں۔ یہاں میں نے یہ رائس لیے ہیں، اس کے اوپر دال ڈالی ہے، ایک بوائل ایگ لیا ہے، کھٹی مولیاں ہیں، اور 7 کھٹے بینگن ہیں۔ ان سب کو آپ جو ہے چمچ سے تو مت کھائیے گا، ہاتھ سے کھائیے گا، اس کا مزہ ہاتھ سے ہے، چمچ سے وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو ان سب کو مکس کریں اور انجوائے کریں۔